नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का 27 मार्च 2022 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन को देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इंग्लिश का कि व्हाट डिड मिस्टर गेस्लर डाई ऑफ। तो इसका आंसर जो है स्लो सॉर्वेशन हो जाएगा। ये एक प्रसिद्ध कहानी क्वालिटी जिसमें राइटर ने ग्लेसर के संघर्ष और विज्ञापन के कमी के कारण उसकी असफलताओं के बारे में बताया है, और भुखमरी के कारण इसमें जो है गेस्लर की मृत्यु हो गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आई आर नॉट हेयर। इसका आंसर है द नैरेटर हो जाएगा इसका आंसर। और नैरेटर जो है ये कहानी कहने वाला अंधा है, इसीलिए वह रेलगाड़ी में सफ़र कर रही लड़की को नहीं देख पाता है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है कि दे टाउट हिम। तो यहाँ पे हाउ भरा जाएगा, हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अविनियो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है। देखिए अविनियो जो है ये फ्रांस का फेमस कला है। अविनियो फ्रांस में रोन नदी यानी ये सोन होगा, सोन नदी के तट पर बसा एक पुराना शहर है। कभी यह पोप की राजधानी था। आज यह गर्मियों में प्रतिवर्ष होने वाले रंग समारोह का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ इंग्लिश का प्रश्न है कि दिस रूल इज़ एप्लीकेबल। यहाँ पे टू भरा जाएगा, टू ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि भारत माता कविता के रचनाकार कौन है। भारत माता कविता के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। पंत जी की प्रमुख कुछ और रचनाएं हैं जैसे कि वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युतांग, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि। और हिंदी में सुमित्रा नंद पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले हिंदी में सुमित्रा नंदन पंत को ही मिला था। अगला क्वेश्चन है कि मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो ये यामा से लिया गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह यामा से संकलित है। महादेवी वर्मा जो है हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती है, और इन्हें हिंदी साहित्य का आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा आदि। यामा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 से पुरस्कृत है। अगला क्वेश्चन है विफलता का विपरीतार्थक शब्द है। देखिए विफलता का विपरीतार्थक शब्द है सफलता हो जाएगा। सुगमता का विपरीतार्थक शब्द दुर्गमता, और सार्थकता का विपरीतार्थक शब्द निरर्थकता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसलेशन है कि मेरी माँ ने आज मुझे बुलाया है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है, इसका ट्रांसलेशन ये हो जाएगा। आ रही है रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। तो इसमें बादलों की एकरूपता जो है ये अनुचरों से की गई है। विद्वान का विलोम क्या है। विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा, और ज्ञानी का विलोम अज्ञानी हो जाएगा, और विज्ञ का विलोम अविज्ञ तथा सर्वज्ञ का विलोम अल्पज्ञ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स का है कि ही शॉ दैट द क्लॉक। यहाँ पे हैड भरा जाएगा, हैड स्टॉप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम। यहाँ पे पहला वेव है। देखिए वेव का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो दिए गए विकल्प में आपका टू गिव अप हो जाएगा। वेव का मतलब होता है, वाइब का मतलब होता है त्याग करना या छोड़ देना, और इसका जो सिनोनिम्स है टू गिव अप हो जाएगा यानी त्याग करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समूह में बादल के पर्याय हैं। तो वरिद, नीरद और पयोद जो हैं ये बादल के पर्याय हैं। बादल के पर्यायवाची शब्द जैसे मेघ, घन, जलधर, नीरद, वरिद, वरिधर, पयोद, अम्बुज, पयोधर, जलद आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से चूज द करेक्ट आंसर टू गिव क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका व्हाट डज क्रीसेंट रेफर टू इन द पोएम थिनर देन अ क्रीसेंट। तो इसका आंसर है द मून, आंसर हो जाएगा इसका।
पोयम जो है इसमें जो है क्रिसेंट शब्द का प्रयोग चंद्रमा के लिए किया गया है। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है? संस्कृत शब्द का विशेषण सांस्कृतिक हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द पुलिसमैन कैचेज थीव्स, इसका आंसर हो जाएगा थीव्स आर काउट बाय द पुलिसमैन। वृष्टि छाया क्या है? तो वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोधों के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। और इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे देखिए ये कोई माउंटेन है, तो अगर बादल का टकराव इधर से होगा तो यहाँ पे बारिश हो जाएगा और इस फील्ड में बारिश नहीं होगा या कम बारिश होगा। इसी को हम लोग जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र कह देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो देखिए निलंबित जो है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान का 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है। इसके प्रवर्तन रहने पर अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति इच्छानुसार मूल अधिकारों को अनिलंबित कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20-21 के तहत प्राप्त मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। फिर हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है और इसमें हमको वर्ब को चूज़ करना है। तो यहाँ पे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस यहाँ पे हो जाएगा। उपयुक्त वाक्य में यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाया गया है, अतः यहाँ एक वचन है तो वाटर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? देखिए कूनो, किसली, बांधवगढ़, पेंच आदि राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है और इसको 1981 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। भारत का सबसे लंबा बांध जो है ये हीराकुंड बांध हो जाएगा और साथ साथ ये विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ये ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध जो है ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। भारत का स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 है और भारत एशिया महाद्वीप में एक ऐसा देश है जो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी स्थलीय सीमा की बात करें तो लगभग 15,200 किलोमीटर है और अगर इसमें द्वीपों, जबकि द्वीपों सहित कुल तटीय सीमा की बात करें तो ये 7,516 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसके आक्रमण किया? तो पोलैंड पर जो है वो एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण कर दिया था। दूसरा विश्व युद्ध का कार्यकाल जो है 1 सितंबर 1939 से लेके 1 सितंबर 1945 तक है। एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यही द्वितीय विश्व युद्ध का जो है यह तात्कालिक कारण बन गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक जो हैं ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने ये घोषणा पत्र 1848 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रकाशित किया था और इसमें वर्ग संघर्ष तथा पूंजी की समस्याओं का वर्णन किया गया। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये असम के क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे औसत वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक है और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो उनका नाम वीवी गिरी है। दिए गए विकल्पों में वीवी गिरी जो है ये सबसे कम समय तक अपने पद पे रहे थे और भारत के मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु 1969 ईस्वी में हो गई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था और इस रूप में उनका कार्यकाल जो है वो 20 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर जयंती कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाया जाता है।
भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जबकि 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माली मलिन में समास है। तो माली मलिन में जो है ये द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास में जो है ये दोनों पदों की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारी नींद कविता में कवि हैं। हमारी नींद कविता के कवि का नाम वीरेन डंगवाल है और वीरेन डंगवाल ने हमारी नींद कविता को लिखा है। यह इनके काव्य संकलन दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ था। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं। तो झारखंड में झूम कृषि को जो है वो कुड़वा के नाम से जानते हैं और झूम कृषि एक स्थानांतरित कृषि है और इसमें किसानों के द्वारा जो है वो जंगल को काट करके वहाँ पे खेती किया जाता है, जिसके बाद भूमि का उत्पादन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है उस जगह का। छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो है उसको दीपा कहते हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में जो झूम की कृषि होती है उसको दीपा के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो मौसमी व प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाई जाती है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी तथा छिपी, जिसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, वो दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है उनका नाम मीरा कुमार हो जाएगा और अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो उत्तर पश्चिम भारत में जो है ये भूमध्य सागर से वर्षा होती है। सामान्यतः भारत में ग्रीष्म काल में वर्षा दक्षिणी पश्चिम मानसून से होती है, जिसे हम अरब सागरीय मानसून भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी निवेश कहलाता है। तो विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है। देखिए, सर सिडनी बुरार्ड ने जो है वो हिमालय को नदी घाटी के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया था। तो उसमें सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जो है वो पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय जो है ये सतलज और काली नदी के मध्य है। वहीं अगर नेपाल हिमालय की बात करें तो ये काली से तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय का विस्तार तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य देखा जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है वो राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश ग्रहण करते हैं। अनुच्छेद 89 में संसद का वर्णन मिलता है और राज्यसभा जो है ये संसद का एक स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाले जो परावैंगनिक किरणें हैं उनसे पृथ्वी की सुरक्षा करती है और ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर में विद्यमान होती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल था, जहां सर्वाधिक लिंगानुपात में भी केरल का ही दबदबा था। अगला क्वेश्चन है 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है। तो ये उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा जो है ये निर्माणाधीन है और इसमें जो है ये यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को सड़क मार्ग से आपस में जोड़ने की ये योजना है।
राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब है उत्पादन के साधनों से आय, और राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है कि किसी राष्ट्र की एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है ये NSSO द्वारा किया जाता है। रबर की फसल जो है एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, और रबर जो है, रबर वृक्ष जो है दूध या लेटेक्स से प्राप्त होने वाला एक उत्पाद है। ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त होने वाला यह रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। केरल भारत का सबसे बड़ा जो है वो रबर उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टेस्ला ने किस शहर के में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, बंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे तो उनका नाम पुर्तगाली है, और पुर्तगाली जो है ये 1498 के अंदर जो है भारत के कालीकट क्षेत्र में आए थे। और पुर्तगाली के बाद डच आए, फिर अंग्रेजी आए, फिर ब्रिटिश आए। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। आर्टिकल 93 के अनुसार हमको लोकसभा अपनी प्रथम बैठक के समय अपने सदस्यों में से अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 26 नवंबर जाना जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, और ये एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है जो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय में जो है ये प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। संपत्ति का अधिकार अब एक है, तो संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको भाग 3 से हटाकर 300 के ए में इसको डाल दिया गया। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन का काम दिया जाता है? तो ये 100 दिन का काम दिया जाता है, और नरेगा के रूप में मनरेगा योजना की शुरुआत जो है ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो ये अमेरिका हो जाएगा। भारतीय संविधान की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इसको संविधान सभा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन सी एजेंसी जारी करती है? तो ये RBI के द्वारा जो है वो करेंसी नोट को जारी किया जाता है, जबकि 1 रुपये का नोट जो है वो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में नोट निगमन के लिए जो है न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया जाता है। सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? सामाजिक न्याय जो है बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जो है ये भारत का वाटरमैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि राजेंद्र सिंह ने जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने तरुण भारत संघ नामक संस्था भी स्थापित किया था जो एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO थी। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो ज्वेलरी के लिए जो है ये हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है, और हॉलमार्क जो है एक गुणवत्ता गारंटी का मुहर है। इसका उपयोग जो है वो सोना, चांदी और आदि आभूषणों के लिए किया जाता है। हॉलमार्क भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो है ये लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो ये मानसीराम हो जाएगा, जबकि सबसे कम वर्षा लेह और लद्दाख में होता है। मानसीराम भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण R के न्यून में परिवर्तन होता है, जहां R दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो ये 1/r² हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल है जो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब पृथ्वी किसी पिंड को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे उस
गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन जो है जो न्यूटन ने किया था, और न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे g जो है g बराबर m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पे g एक नियतांक है। अगला क्वेश्चन है कि डैश जैसे सरल जीवों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनः जीव का निर्माण कर लेगा। तो ये प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया नामक जीव को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर अपूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। प्रजनन की इस विधि को पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन है? तो वो भारत का महान न्यायवादी हो जाएगा, और इसका चर्चा जो है आर्टिकल 76 में किया गया है। और महान न्यायवादी जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, और इसका मुख्य कार्य भारत सरकार को कानूनी विषयों पर सलाह देना होता है। भारत का प्रथम रेलगाड़ी जो है ये मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, और उस समय के गवर्नर जनरल डलहौजी थे। डलहौजी के काल में ये 16 अप्रैल 1853 को जो है ये चलाया गया था 34 किलोमीटर की दूरी के लिए। पद्म श्री रामचंद्र माझी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। और रामचंद्र माझी जो हैं इनका जन्म 1925 में बिहार के छपरा जिले में हुआ था, और ये लौंडा नृत्य से इनका संबंध है। इन्हें 2021 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो जलालगढ़ किला जो है ये बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है, और इस किले का निर्माण जो है ये खगड़ा किशनगंज के प्रथम राजा सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा नेपाल क्षेत्र के लुटेरों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जो है ये दिहांग के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ इसे सांगपो कहा जाता है। भारत में इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश के यांग्याप दर्रे से होता है। इसे दिहांग अथवा सियांग के नाम से भी जाना जाता है। 2011 के जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा था? तो वो दिल्ली हो जाएगा, और पहला जो है वहाँ पे ये यूपी था। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान जो है ये महाराष्ट्र का है, और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वह राज्य जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह है तो वो गुजरात और राजस्थान है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है ये आपको कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती है। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा की रचना किसने किया था? तो ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। और मोहम्मद इकबाल अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि एवं शायर होने के साथ साथ एक राष्ट्रपति मुसलमान भी थे, और इन्होंने ही लिखा था सारे जहाँ से अच्छा। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो वो असंगठित क्षेत्र हो जाएगा। असंगठित क्षेत्र में जो है ये रोजगार की सुरक्षा गारंटी नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खाद्यान्न खरीदती है उसका नाम FCI है, भारतीय खाद्य निगम। और इसको जो है वो 1 जनवरी 1965 में इसका स्थापना किया गया था। खरीफ की कौन सी फसलें पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? तो वो ज्वार और बाजरा हो जाएगा। ज्वार और बाजरा का उपयोग पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो जो मीथेन जो है वो एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। मीथेन गैस जो है दलदली स्थान, धान के खेत, कोयला के खान के साथ साथ जुगाली करने वाले पशुओं के मुंह से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है तो वो ब्रोमीन हो जाएगा, जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है। ब्रोमीन एक लाल रंग का द्रव अधातु है जिसका उपयोग जो है नींद्रकारक दवा यानी पोटेशियम ब्रोमाइड बनाने में तथा फोटोग्राफिक प्लेट में प्रयुक्त होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड के निर्माण आदि में किया जाता है। अम्लीय वर्षा निम्न में ऑक्साइडों के कारण होता है। तो अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। और अम्लीय वर्षा जो है
वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से मिलकर इसके क्रिया के फलस्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कमी से स्कर्विक रोग होता है। तो विटामिन सी के कमी से स्कर्विक रोग होता है और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। ये खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला और संतरा आदि में पाया जाता है। अब विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी। तो गैलीलियो ने जो है ये टेलीस्कोप की खोज की थी और जिसकी सहायता से खगोलीय पिंडों को बड़े आकार में देखा जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनाया जाता है और इसका उपयोग मूर्ति निर्माण में हड्डियों के टूटने पर उस पर प्लास्टर लगाने आदि में किया जाता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखिए किलोवाट जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बाकी किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर और जूल जो है ये ऊर्जा का मात्रक है और यह ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है उसका नाम कंडरा हो जाएगा। कंडरा को इंग्लिश में टेंडम कहते हैं, जो अस्थियों और मांसपेशियों को जोड़ता है। अस्थियों और अस्थि को जोड़ने वाला जो है वो लिगामेंट होता है। आहार नाल मूल रूप से जो है ये मुंह से और गुदा तक जो है इसका विकास होता है। यानी आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विकसित एक लंबी नली है। अगला क्वेश्चन है एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होगा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होगा। उत्तल दर्पण का द्वारक क्षेत्र बड़ा होने के कारण इसका उपयोग जो है वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। प्रथम टीका विकसित किया गया। प्रथम टीका जो है ये एडवर्ड जेनर के द्वारा विकसित किया गया था और एडवर्ड जेनर ने ये चेचक के टीके के रूप में इसका विकास किया था। चेचक जो है एक विषाणु जनित रोग है जो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की और इसने पाश्चीकरण का सिद्धांत भी दिया था। कार्ल लैंडर स्टीनर ने जो है वो रक्त समूहों की खोज की थी। ध्वनि सबसे तेज जो है ये ठोस माध्यम में संचरित होती है और ठोस के बाद द्रव में और द्रव के बाद जो है ये गैस में संचरित होती है। अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल जो है ये 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। जूल कार्य एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु पर बल लगने से वस्तु में बल की दिशा में हुए विस्थापन तथा लगे बल के गुणनफल को कहते हैं। अर्थात जो है कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन और 1 जूल बराबर 1 जूल यानी 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे तेंदु भरा जाएगा। तेंदु पादप की पत्तियाँ बीड़ी बनाने के लिए उपयोगी होती है। मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मेरुरज्जु को जो है वो कशेरुक दंड द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है और मेरुरज्जु कशेरुक दंड द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है जो कि प्राणियों को 2 भागों में विभाजित होता है। वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी प्राणी तथा जिनमें यह नहीं पाया जाता है उन्हें अकशेरुकी प्राणी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखिए उबलता हुआ पानी जो है ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन तक के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा वह जो है वो बीज के रूप में विकसित होता है। परागन की क्रिया के पश्चात जो है निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांशतया किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है और साथ साथ प्लूटोनियम 239 का भी उपयोग किया जाता है। पहला नाभिकीय रिएक्टर का जो निर्माण है ये एनरिगो फर्मी ने किया था और इस रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल D2O या ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैथ का है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है 2πr होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, r से r कट जाएगा
तो r बराबर क्या होगा 2, तो इसका आंसर हमारा जो है ये b हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो पूरक कोणों का योग होता है, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तो निम्नलिखित परिणाम आते हैं। चित 17 बार यानी हेड 17 बार और टेल जो है ये 23 बार आता है। सिक्कों की एक उछाल में चित आने की प्रायिकता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका 17/40, क्योंकि चित आ रहा है कितना 17 बार और टोटल प्रायिकता कितना है 40, तो इसका आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप रीजनिंग का है। इसमें देखिए यहाँ 3 का गैप है, यहाँ भी आपका 5 का गैप है, यहाँ 7 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ 11 का गैप है, तो यहाँ 13 का गैप हो जाएगा, यानी 37 + 13 यानी 50 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 4000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच क्या अंतर है? तो आप इसको जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मतलब डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल अपॉन रेट बट्टे 100 का होल स्क्वायर। तो इसको देखिए डायरेक्ट आप कर दीजिए। प्रिंसिपल कितना है 4000 है और रेट कितना है तो 5 × 5 आप बट्टा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100 हो जाएगा। इसमें देखिए ये कट जाएगा आपका 20, ये कट जाएगा 20 और 2 0 से 2 0 ख़त्म और 2 दूनी 4 से 4 ख़त्म, यानी इसका आंसर हमारा जो है ये 10 रुपये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महेश ने 12,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे। यदि रकम 5 वर्ष में दुगुनी होती है तो 20 वर्ष के बाद उसकी रकम कितनी होगी? तो इसको देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे कि 12,000 जो है वो 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 20 वर्ष में कितना होगा? तो देखिए 12,000 जो है ये 5 वर्ष में कुछ होगा, फिर ये 5 वर्ष में कुछ होगा, फिर ये 5 वर्ष में कुछ राशि होगा और लास्टली जो है ये हमको यहाँ पे क्या होगा ये डिफाइन करना है। तो देखिए 5 साल में दुगुना होगा, यानी यहाँ पे ये राशि जो है ये 24,000 हो जाएगा, यहाँ पे ये राशि 48,000 हो जाएगा, यहाँ पे ये राशि 96,000 हो जाएगा और यहाँ पे ये राशि 1,92,000 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा डी होगा। बाकी फॉर्मूला जो है ए बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटू 1 + R/100/n पे भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपये है, दुकानदार इसे इतने में बेचता है तो छूट प्रतिशत क्या है? तो देखिए छूट प्रतिशत जो है निकालना है हमको, तो डायरेक्ट जो है इसका डिफरेंस निकाल लेंगे कि 3696 में बेच रहा है। यहाँ पे जो टोटल हमको छूट कितना मिल रहा है 4200 में से अगर हम 3696 घटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 और ये हो गया हमारा 0, ये हो गया हमारा 504 का छूट मिल रहा है। अंकित मूल्य कितना है 4200, गुने में परसेंटेज में के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, अब 42 बारहंग हो जाता है 504, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि एक समांतर चतुर्भुज को 2 सन्निकट भुजाएं एवं विकर्ण बराबर हैं तो वह क्या है? तो वो एक वर्ग है। देखिए वर्ग एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं जो है, देखिए ये भुजा सारी भुजाएं समान है, साथ ही इसके विकर्ण जो है इसकी भी लंबाई सेम ही है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये है, यदि इसे 72 में बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या है? तो देखिए 8 का छूट मिल रहा है 80 पे, गुने 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, ऊपर में हो जाएगा आपका 80/8, यानी जो है टोटल 10% का जो है ये डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल PQR में BC = PQ तथा कोण एंगल C = एंगल Q है। दोनों त्रिभुज को जो है वो स्वयं सिद्ध के सर्वांगसम होंगे, तो ये हो जाएगा आपका AC = RQ। यहाँ पे देखिए इसमें यही बताया गया कि ट्रायंगल ABC = ट्रायंगल RPQ है और सेम के सेम जो ये है ये C = Q है, ठीक है। तो यही हमारा जो है ये लास्ट क्वेश्चन था और अगले वीडियो में जो है हम फिर नेक्स्ट PYQ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवाइज करिए। जय हिंद।